परंतु जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर के अपना जीवन सफल बनाया है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन खान पान संबंधित कुछ कठिनाइयों के कारण इस संस्था में आने से हिचकिचाते हैं। क्या वाकई में खान पान का ये परहेज आवश्यक है? जी देखिए, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। तो अध्यात्म का तो लक्ष्य ही है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आपने सुना होगा, कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी। और आज तो हेल्थ इंडस्ट्री भी इस चीज़ को मानती है कि यू आर व्हाट यू ईट। जी। तो फूड जो है, इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आता है और वो अपनी बीमारी को बताता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है, साथ ही साथ कुछ परहेज़ भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, डॉक्टर के पास आता है, फिजिशियन के पास आता है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, साथ साथ कुछ परहेज़ भी कहता है कि भैया आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको डेली वॉकिंग करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। अगर वो मरीज़ वो दवाइयों के साथ साथ उस परहेज़ को भी फॉलो करता है तो उसकी शुगर ज़्यादा कंट्रोल में होगी, उसका सेहत अच्छा होगा, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के जो उसको चांसेस है वो कम रहेंगे उसके। अगर कोई दूसरा मरीज़ है कि जो कि परहेज़ नहीं करता, खाली दवाई खाता है बस, पर परहेज़ नहीं करता, तो ये नेचुरल सी बात है कि उसकी जो हेल्थ है उसमें बीच बीच में बहुत हलचल होगी, बहुत गड़बड़ होगी, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये संस्था में भी जो भी यहाँ आते हैं, अगर आप देखें तो स्वास्थ्य जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को परिभाषित करता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जी। तो इस रीति से अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण स्वास्थ्य किसी के पास भी नहीं है। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये एक हॉस्पिटल भी है। जो भी यहाँ व्यक्ति आते हैं उनका यहाँ पे पूर्ण स्वस्थ होने का लक्ष्य है। तो इसके लिए उनको ये जो परहेज है, ये जो खान पान है, तो ये परहेज है, इसके लिए जरूरी है। आपने एक पेशेंट का उदाहरण दिया और अभी अभी आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल भी है, तो इस संस्था में आने वाले क्या किसी किस्म के बीमार हैं? जी, मैं आपको यही कह रहा था कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है। स्वास्थ्य इज देयर इज नॉट जस्ट वन डायमेंशन। आज तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि इसके देयर आर 4 डायमेंशन। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आध्यात्मिक। जी। केवल कोई रोग न होना अर्थात स्वास्थ्य होना नहीं है। भले कोई बहुत अच्छा है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, बट डज दैट मीन दैट ही इज मेंटली स्टेबल? चलो, मेंटली भी स्टेबल है, व्हाट इज हिज सोशल इंटरेक्शन, इज ही सोशली हेल्दी? और सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिचुअलिटी। ये सब होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आज दुनिया में दुख है, अशांति है, हमारे पास इतने सारे साधन हैं, परंतु फिर भी व्यक्ति खुश नहीं है अंदर से। जो खुशी है वो एक जैसे कि एक दिखावा है, अंदरूनी खुशी जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इज अ मिसिंग लिंक। जी। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन द इंस्टीट्यूशन इज दैट this spirituality, it is a practical spirituality, it is a practical application of the spirituality कि we teach the souls to be soul conscious, जिससे उनमें प्योरिटी आती है और उस प्योरिटी से ही सुख और शांति आती है। तो अगर इस रीति से देखा जाए तो इस संसार में जो भी व्यक्ति है एक रीति से मानसिक रोग नहीं है या फिर स्पिरिचुअली दे आर डिसीज्ड बिकॉज दे आर डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस एंड रियल पीस। तो हमारा तो लक्ष्य ही है कि उन्हें परहेज तो बताना ही है, क्योंकि बिना इन धारणाओं के वो उच्च प्राप्ति हमें कभी नहीं हो सकती है। तो किस तरह के परहेज रखने पड़ते हैं? अगर आप खान पान की बात कह रहे हैं जी, तो इस संस्था में जो भी तामसिक अन्न है, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, अंडे है, बीड़ी है, सिगरेट है, नॉन वेज है, मांसाहार है, ये सब चीज़ों की हम परहेज रखने के लिए कहते हैं। जी डॉक्टर सचिन जी। मगर कुछ लोग शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ भोजन मानते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मांसाहार को बहुत उपयोगी मानते हैं। हमारे बीच में काफ़ी दर्शक मौजूद हैं, आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं अगर इनके कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित। नमस्कार, मेरा नाम लव है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ, शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं मांसाहार लेता हूँ, तो क्या ये सही है? जी, आप जिम जाते हैं और आपका लक्ष्य है कि आपका शरीर शक्तिशाली हो, तो ये जो मान्यता है कि मांसाहार खाने से शरीर शक्तिशाली होता है, दुनिया में कहावत भी चलती है, मांस खाए मांस बढ़े, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो इस विषय में हमको अपने शरीर के बारे में थोड़ा समझना होगा। देखिए, जो मनुष्य का जो शरीर है वो इस तरह की उसकी बनावट है कि हमारे अंदर जो प्रोटीन है
और जो पशुओं में जो प्रोटीन है इसमें बहुत विसंगति है। ये जैसे कि वो प्रोटीन हमारे शरीर को सूट नहीं करता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है, जिसको अंतड़ी कहते हैं, ये लंबी अंतड़ी वाला है हमारा मनुष्य का जो शरीर है। और जो दूसरे जो एनिमल्स है जैसे लायन है, डॉग है, इनकी जो इंटेस्टाइन है ये छोटी है। तो ये जो लंबी अंतड़ी वाला हमारा जो इंटेस्टाइन है ये कभी भी इस तरह का जो भोजन है मांसाहार उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये भोजन वहाँ आता है, फिर वो पुट्रीफाई होता है और उसमें टॉक्सिन्स निकलते हैं और वो वहीं पर सर्कुलेट होते हैं जी। तो इससे, और अभी तो मान्यता ये है कि बहुत सारी जो बीमारियां है ये मांसाहार से बढ़ रही है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया। तो जितने भी मरीज़ हैं उनको तो हम आजकल ये कहते हैं कि भाई आप अगर ये ले रहे हैं तो धीरे धीरे उनको छोड़ो, अगर कोई तुरंत छोड़ सके तो भी उसको छोड़े। दूसरा, एक बहुत सुंदर रिसर्च इस नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हुआ। मेरे ख्याल से ऐसा रिसर्च और शायद कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो रिसर्च है, इतना बड़ा रिसर्च हुआ, ये हुआ था लगभग 70s एंड 80s के बीच में जी। एक कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, लूमा लिंडा यूनिवर्सिटी, तो उसमें लगभग 10,000 लोगों को लिया गया जी। और उन पर ये प्रयोग किया गया कि उनको सात्विक आहार खिलाया गया, वेजिटेरियन डाइट दिया गया जी। और इस प्रयोग का जो निष्कर्ष था वो ये था, बहुत ही चौंकाने वाला वो निष्कर्ष था कि जिनको शाकाहारी भोजन दिया गया उनकी आयु बढ़ गई। और ये स्टडी ऐसा था कि पहले तो खाली 10,000 लोग, फिर बाद में बाय द एंड ऑफ द स्टडी अबाउट 96,000 पीपल गॉट अटैच्ड टू दिस स्टडी। और जो रिसेंट में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फिलाडेल्फिया में कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की, उसमें ये जो स्टडी है ये प्रेजेंट की गई और उसमें कहा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन इज मोर अबाउट 6.5 to 9.5। मोर देन दैट, उनका जो ओबेसिटी, जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें ओबेसिटी की मात्रा कम है। और तीसरा और एक जो फिगर उन्होंने, जो एक पैरामीटर उसमें अटैच किया हुआ था, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि भाई बीमारी है डायबिटीज़ की, दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें ये बहुत कम होता है। तो ये जो स्टडी था, दिस इज़ रियली अ वेरी गुड स्टडी कि दैट शोज़ यू दैट कि वेजिटेरियन डाइट। और दूसरी एक बात, क्या कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो हमेशा मांसाहारी करता है? कभी तो वो शाकाहार करता ही होगा। समटाइम्स ही हैज़ टू टेक, बट for a person to remain vegetarian, he doesn't require to be non-veg. He can remain vegetarian whole life. और आप देखेंगे मांस में है क्या? It contains proteins. उसमें कैल्शियम नहीं है, उसमें फाइबर्स नहीं है। वेजिटेरियन डाइट है, उसमें फाइबर्स होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। उसमें कैल्शियम होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। बाकी जो मांस है उसमें देयर इज नथिंग बट ओनली प्रोटीन्स। अब दूसरी एक बात, ये तो मैंने आपको कुछ मेडिकल व्यू पॉइंट बताए, पर इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। जैसे अगर धार्मिक पहलू ले लिया जाए, हाँ जी, तो किसी भी व्यक्ति की हत्या करना, हाँ जी, दया धर्म का मूल कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। यहाँ तक तो ये वो संस्कृति है जहाँ पर एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है भारतीय सभ्यता में। किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी जीव की हत्या करना ये तो पाप समझा जाता है। अच्छा चलो, कभी आपने उन जानवरों को देखा है कि जिनको अभी मारने जाने वाले हैं, किस प्रकार के भाव उनके अंदर होते हैं? उनकी वो चीख, उनकी वो पुकार, उनका वो दर्द, उनकी वो वेदना। आपने कभी उस गाड़ी को देखा है कि मुर्गी वाली गाड़ी, जाली वाली गाड़ी होती है, अंदर बहुत सारे मुर्गे होते हैं, कि उनको लेके जा रहे जाते हैं, वो मुर्गियाँ आप देखेंगे अपनी चोंच बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि दर्द है उनमें। और एक में बहुत अच्छी बात जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है कि दिल्ली के 3 साइंटिस्ट जो है, भारत के वैज्ञानिक, उन्होंने एक 20 साल तक एक बहुत सुंदर खोज की और उन्होंने क्या किया, जितने भी कत्तल खाने हैं जी, बहुत सारे कंट्रीज में वो लोग घूमे और उन्होंने एक रिसर्च किया कि देखा कि जो ये कत्तल खाने जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, और वहाँ पर उन्होंने शॉक वेव्स की स्टडी की, तो उन्होंने पाया उन स्थानों पर भूकंप की संख्या ज़्यादा है, भूकंप ज़्यादा अनुपात में आते हैं। माना दे हैव स्टडीड वो जो चीख और पुकार है जानवरों की, उनके वजह से ये जो धरती पर भी कुछ असर हो रहा है। दिस इज रियली अ न्यू स्टडी विच हैज कम अप, विच दे आर टेलिंग कि वेयर द परसेंटेज ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीजेस। आपने एक रिसेंटली जापान में
क्योटा करके एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योटा प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। वहाँ पर व्हाट दे हैव कंक्लूडेड कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका एक रीज़न उन्होंने नॉन वेजिटेरियन डाइट बताया है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, परंतु सबसे मुख्य तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो खाना है उसमें आप देखो, जब जानवर को मारा जाता है तो उसके जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, वो सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं और वही हम खा रहे हैं। और जो जानवरों का जो मांस है, आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो जानवरों को पहले पाला जाता है, उनको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंजेक्शन से उनको अच्छा तगड़ा बनाया जाता है, दे माइट बी कार्सिनोजेनिक, और फिर उसको खाया जाता है। और जो भी भोजन है, जो मांस है, उसका आप अगर देखो, जो फ्रेश मांस है उसका कलर कुछ और होता है और जो अवेलेबल होता है उसका कुछ और होता है, उसमें भी वो लोग केमिकल्स डालते हैं। तो ये जो पीरियड है मांस बनना और खाना, उसमें बहुत बड़ा गैप है, एंड देयर इज एवरी चांसेस दैट दिस मीट कैन गेट इन्फेक्टेड बाय वायरसेस जी। तो ये भी मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें। अगर देखो, आपको अगर मांस आप खा रहे हो तो साथ में ये सारे वो जानवर के वाइब्रेशंस, उसमें वायरसेस, और हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर भी हम खा रहे हैं। और आपने जो बात कही कि भाई शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो आज ये सारे जो तथ्य मैंने आपको बताए, इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी है उन्होंने भी जैसे कि अभी वेजिटेरियन डाइट चालू कर दिया है जी। तो इस तरह से मांसाहार से तो बहुत नुकसान ही है। मैं तो कहूँगा इससे जितना जल्दी हो सके हमें छूटना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख और शांति, हमारे जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य। तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ नहीं खा सकते कि जो हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम डाले या हमारे मन पर भी विपरीत परिणाम डाले जी। और किसी प्राणी को दुख पहुंचाना तो हम सुख की कामना कर ही नहीं सकते। किसी को दुख देकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं जी। और भारत की मान्यताओं और मैथोडोलॉजी पर भी गौर करें जी, तो हनुमान जी को बड़ा शक्तिशाली बताया गया जी 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 और उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया। मैं इसमें एक छोटा सा एक बात बताऊंगा कि जो आपने श्री रामकृष्ण परमहंस की बात तो सुनी होगी जी। उनके पास एक व्यक्ति हमेशा आता था जो कि काली का जो मंदिर था वहाँ पर वो बकरा मतलब बलि चढ़ाता था जी। तो कुछ साल वो आया ही नहीं, तो अचानक एक दिन आ गया। तो रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि भाई क्यों आजकल तुम बलि नहीं चढ़ाते? तो उसने कहा क्या करूँ, दांत नहीं रहे ना। मतलब जो ये कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? देवी को प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी स्वाद लोलुपता जिसको कहेंगे जी जी जी। हम नाम तो उनका ले रहे पर कर किसके लिए रहे? अपने लिए। मतलब ये जो छोटी सी 2.5 इंच की जो जबान है, केवल उसकी संतुष्टि के लिए हम किसी जानवर को मार रहे। और दूसरी एक बात, क्या हमारा ये पेट कब्रिस्तान है कि हम इसमें मुर्दों को डाल रहे हैं? तो ये सोचने की बात है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो लोग कहते हैं कि ये जो जानवर है उनमें फीलिंग्स नहीं होती। अगर मछली का ही उदाहरण लिया जाए तो सबसे ज़्यादा रिसर्च मछली पर हुआ है। जैसे शार्क फिश को ले लो, वेल फिश को ले लो, डॉल्फिन्स को ले लो। तो अगर ये जो फिश ऐसी है कि इसमें देखा गया है कि अगर कोई आदमी डूब रहा है तो देखा गया कि डॉल्फिन फिश ने उसे बचाकर किनारे पर लगा दिया है। तो वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि इनकी जो IQ है वो लगभग इंसान की जितनी IQ है उतनी है जी। और बिना एहसासों के तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एनीथिंग दैट मूव्स, दैट फ्लाइज, दैट स्विम्स, दैट वॉक्स, वी डोंट ईट। ये हमारी संस्था का परहेज है।